मैं अक्सर जाती थी तो मैं देखती थी ऐसे बच्चों को जो ये बेगर्स होते हैं या रैग पिकर्स होते हैं, तो मुझे मेरे मन में ना एक ऐसा फील आता था कि हाय मतलब ऐसा क्यों है, ये बच्चे ऐसे क्यों घूम रहे हैं। लेकिन मेरा बहुत टाइम से, बहुत पहले से मन था कि हम इन बच्चों के लिए एजुकेशन में या मतलब किसी भी रूप में मैं अपने देश की सेवा करूं। एनजीओ क्या होता है एक्चुअली मुझे पता नहीं था। 5-6 बच्चों से हमने ये यात्रा शुरू करी थी। अंतर्मन परिवार की यात्रा 2022 से शुरू हुई। सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? ब्रश क्यों करते हैं? ताकि हमारे जो दांत हैं, टीथ हैं, वो साफ रहें, चमचमाते रहें। मेरे मन में बहुत पहले से था कि कुछ करना है अलग से, जो मुझे सोसाइटी दे रही है उसके लिए मुझे कुछ वापस करना। तो मेरा जो बेसिकली एजुकेशन से रिलेशन बहुत पहले से है। मुझे इन बच्चों के साथ एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट हुआ जो मेरा रेगुलर एक्सपीरियंस था, क्योंकि ये बच्चों के साथ इनका जो डेमोग्राफी बोल सकते हैं, जो इनका पीछे का बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इनको हम पढ़ाई का महत्व भी बताते हैं कि आप पढ़ लिख के क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। तो हम इनको एग्जाम्पल के तरीके से ही बताते हैं। इनमें मोस्टली ऐसे बच्चे हैं जो जिनके पापा मम्मी किसी के घर में काम करते हैं या किसी के लिए घर बना रहे, अधिकतर ऐसे बच्चे हैं। माँ बाप तो चले जाते हैं जॉब करने के लिए, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई किसी के घर काम कर रहा है। बच्चे पीछे से क्या कर रहे हैं, कैसे लोगों से मिल रहे हैं, उनका उठना बैठना कैसे, लोगों से क्या सीख रहे हैं। क्योंकि हमने ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चों को कोई शराब पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई गुटखे खा रहे हैं, हमने वैसे देखा है। और जो उनका लैंग्वेज है आपस में कन्वर्सेशन का, वो ऑलमोस्ट गालियों वाला है। पहले तो हम 1 महीना उनको उठना बैठना ही सिखाते हैं कि आप कैसे उठेंगे, कैसे बैठेंगे, कैसे बात करेंगे किसी के साथ। जो बच्चे हमारे पास पढ़ने आते हैं या जिनको हम लेके आते हैं, उनकी जो कंडीशन होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है। मतलब इवन कुछ कुछ बच्चे तो हमारे पास ऐसे आते हैं जो पता नहीं कितने टाइम से नहाए ही नहीं होते हैं। उनको जब हम लाते हैं तो उनको देख के लगता है कि मतलब सबसे पहले तो हमको इनको थोड़ा साफ़ सुथरा करना है। तो हम बहुत सारे बच्चों को तो कभी नहलाते भी हैं अपने आप, यहाँ से उनको हम उनको कपड़े देते हैं। उनकी ऐसी कंडीशंस होती है कि उनके पास ना तो कपड़े होते हैं, ना उन्होंने स्लीपर्स कुछ पहने होते हैं, नंगे पैर होते हैं और ऊपर से नीचे तक उनकी हालत बहुत ख़राब रहती है। हम लोग जब इन बस्तियों में जाते हैं तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमको लगता है हम दुखी हैं किसी भी चीज़ को लेकर। अगर हम ईश्वर से कहते हैं कि हमें दुख दिया है, लेकिन अगर मेरी ये ऐसी भावनाएं आ गई हैं कि मतलब हम तो बहुत सुखी हैं, हम दुखी नहीं हैं। दुख तो ऐसी जगह है, ऐसे घरों में है, मतलब ना इनके पास सोने के लिए बिस्तरे हैं, ना इनके पास खाना बनाने के लिए बर्तन हैं। मतलब जिस टाइप से ये रहते हैं, जिन घरों में ये रहते हैं, मेरे ख्याल से अगर आप वहाँ पे खड़े होना भी शायद पसंद नहीं करोगे। मतलब लिटरली, मतलब हम ऐसे जाते हैं तो मतलब मैं कितनी बार गई हूँ तो मुझे रोना आ जाता है ऐसे इनको देख के कंडीशंस की। मतलब ईश्वर ये कैसे रह रहे हैं। तो अभी तो मन करता है कि सबके लिए एक घर हो, अच्छे घर हो, जो अच्छे घरों में रहें, क्योंकि वाकई इनकी हालत बहुत ख़राब रहती है। हम बहुत बार जाते हैं, इनके पेरेंट्स से बात करते हैं, मिलते हैं। हम बोलते हैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजिए, तो वो कहते हैं कि मैम हमारे पास टाइम कहाँ है, हम कहाँ से भेजें। हम सुबह चले जाते हैं, हम रात को वापस आते हैं। हमको अगर एक दिन भी अगर हम नहीं जाएंगे काम करने के तो हम खाएंगे क्या। तो उनकी बात भी सही है। हम नहीं पढ़े हैं तो बस यही दिहाड़ी काम कर रहे हैं। पहले तो सारा दिन ऐसे किसी से मार करते हैं, कहीं कबाड़ बीनते हैं, कुछ भी करते हैं, किसी को गाली दे रहे हैं। यही सोच के हम बोला कि चलो जाने दो सबको पढ़ने, यहाँ से तो वहाँ अच्छा है, इसीलिए तो हम रगत देते हैं सुबह तैयार हो। अब तो अच्छा लगता है। लड़कियाँ सारे हमारे बोलते हैं हम भी जाएंगे स्कूल को, पढ़े जाएंगे तो कुछ वो भी समझेगा हमारे को। बेहतर परिणाम के लिए हर कोई
सुनिश्चित रहता है, उसी तरीके से हम भी सुनिश्चित हैं। हमारी टीम बहुत, जो हमारी टीचर्स हैं, जो हमारे पास जो हमारे किचन में हमारे पास टीम है, या जो किसी भी फील्ड में हमारे से जो जुड़ता है लोग, वो बहुत मतलब एक तरीके से मैं कहना चाहूँगी कि इन सब लोगों का जो निस्वार्थ भाव है, उस भाव से हम लोग सब यहाँ पे काम कर रहे हैं। बच्चों के लिए हम करना चाहते हैं कि मैं अपनी तरफ से ऐसा है कि कुछ न कुछ करना चाहता हूँ कि ताकि मतलब मेरे पास भले पैसे से बच्चों को दे नहीं सकता हूँ, पर मैं अपना कारीगरी से बच्चों को खाना खिला सकता हूँ, अच्छा खाना खिला सकता हूँ। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि जब 40 लाख क्या है कि हमारे बच्चे अच्छे से खाए, बाहर से हमारा वो है ड्राइवर साहब हमारे, तो ये भी मतलब बच्चों को पकड़ पकड़ के लाते हैं यहाँ पे कि ताकि ये बच्चे पढ़ लिख के कुछ करें, आगे बढ़े। कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो बच्चों को नहीं भेजते स्कूल, उन पर भीख मंगवाते हैं, मतलब कबाड़ा चुगवाते हैं उन पर। ये वही बच्चे हैं जो कबाड़ा बीनते जो आज एनजीओ में, कई को तो हमने पकड़ के कई बार एनजीओ में लाए। इसीलिए ये वैन ले रखी है ताकि घर घर जाके एक एक बच्चों को एनजीओ में ला के उन्हें पढ़ाया जाए। तो अभी तो काफ़ी अच्छा लगता है, छोटे छोटे बच्चों को उन्हें घर छोड़ना, उन्हें लेके आना एनजीओ में। हर बच्चे को पढ़ने का मौका देना चाहिए, एक नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप उन पर काम करवाओ, कबाड़ा चुनो। माँ बाप का ही फ़र्ज़ बनता है बच्चों को बताने का कि ये देश का भविष्य है आगे का। हम वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम कर रहे हैं। हम महिलाओं को जो है इसमें सिलाई कढ़ाई बुनाई के लिए अभी हम लोग, हमारे पास सेटअप है ऊपर, हम लोग सिखाते हैं, फ्री सिखाते हैं। उसके बाद जब सीख जाती हैं तो हम इनको जो है मशीन, ये पूरा एक सेटअप लगा के दे देते हैं, जिससे कि आने वाले उस टाइम में अपना रोजगार भी इससे अपना अर्न कर सकें। सिलाई करना अच्छा लगता था, इसलिए मैं सीखने आती थी यहाँ पे। 1 साल तक मैंने सीखा, फिर उसके बाद मैम ने मुझे यहाँ पे एज ए टीचर कर दिया, और मैं चाहती हूँ यहाँ पे मैं बच्चों को भी सिखाऊं और वो भी आगे चल के अपना कुछ कर सके। मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। मैं जब से जुड़ी यहाँ तब से मेरे बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं। मैंने तो सच में नहीं पढ़ा, मेरे माँ बाप ने मेरा पढ़ाई नहीं सकाई। बस मैं यहाँ के मुझे बहुत कुछ मिला, सीखने के लिए भी मिला, बच्चों के लिए भी मिला, खाने के लिए भी मिला, सब कुछ मिला मुझे यहाँ के। मैं तो चाहूँगी जो सब बच्चे पढ़े देश के। बस मेरा मानना ये है कि यह देश में सेना का जो सिपाही है वो बॉर्डर पे काम कर रहा है, हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, तो हम अपने देश के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, हमारा कोई फ़र्ज नहीं है। तो एक वो भाव मन में आया कि अगर मैं चाहूँ तो मैं खुद ही अपने देश की सेवा कर सकती हूँ। छोटा कंट्रीब्यूशन अगर हम सब लोग करें, सिर्फ ये सोच के कि ये मेरा फ़र्ज है, मुझे करना है। कर्ज माटी का कुछ इस तरह से चुकाया जाए, अपनी गलियों में बिखरे बचपन को संवारा जाए, देकर कलम और किताब इनके हाथों में, मुल्क की तरक्की की राहों को सजाया जाए।